जैसे ही माँ घर पहुंची उसने तुरंत खबर फैला दी, तुम्हारी बहन अब लग्जरी कार चला रही है और हाई एंड सोसाइटी में रह रही है। ये सुनते ही भाभी का दिमाग घूम गया, उसे पूरा यकीन हो गया पापा ने सारा असली पैसा चोरी छुपे बेटी के नाम कर दिया था। जितनी देर वो बात करते गए उतनी ही उनकी लालच बढ़ती गई। आखिर फैसला हुआ कल सीधा उसके नए घर चलते हैं। उधर उसी समय बेटी को लॉयर का कॉल आया। उसने कहा तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे पिता के सारे डेट्स ऑफिशियली हट चुके हैं, तुम आकर फाइनल पेपर्स ले जाओ। कुछ ही देर बाद माँ और भाई उसके नए घर के गेट पर पहुंच गए। वो गार्ड से उसका एड्रेस मांगने लगे जैसे अब भी उसकी जिंदगी पर उनका हक हो, लेकिन गार्ड ने साफ मना कर दिया और तुरंत बाकी स्टाफ को भी बुला लिया। जब जबरदस्ती काम नहीं बनी तो उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी, हम बस वरीड फैमिली हैं, अर्जेंट बात है। लेकिन जब बेटी ने फोन उठाना बंद कर दिया तो माँ ने फिर वही पुराना ड्रामा शुरू कर दिया, रोना धोना और आरोप लगाना। उसने फैमिली का पैसा चुरा लिया। गार्ड ने सिचुएशन देकर बेटी को कॉल किया, मैडम आपकी माँ और भाई यहाँ सीन बना रहे हैं। जैसे ही वो नीचे आई भाई ने बिना वक्त गंवाए कहा पैसे दे दो। उधर भाभी ने आरोप लगाया, तुमने पापा के साथ मिलकर हमें कर्ज में फंसाया है। लेकिन वो शांत रही। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब वो देना ही नहीं चाहते थे, अगर उस दिन मैं 1 करोड़ ले लेती तो क्या आप लोग मान जाते? माँ फिर से फैमिली का कार्ड खेलने लगी, हम एक ही खून है। लेकिन इस बार उसका जवाब ठंडा था, जिस दिन आपने मेरा मेडल छीन लिया उसी दिन सब खत्म हो गया था। फिर भी वो लोग अड़े रहे, सब कुछ बेटे का है और तुम चुपचाप पैसे दे दो। अब उसने साफ कह दिया, आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। माँ चिल्लाकर धमकी देने लगी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं इस बात को आखिर तक ले जाऊंगी। उस रात एक रिश्तेदार ने चुपके से उसे वार्न किया, तुम्हारी माँ सबको बोल रही है कि तुमने इनहेरिटेंस चुरा लिया। उसने तय कर लिया अब ये सब खत्म करना ही होगा। अगले दिन फाइनल डेट सेपरेशन पेपर्स उसके हाथ में आ गए। लॉयर ने उसे एक फाइल दी और कहा तुम्हारे पिता के हर कर्ज की जड़ तुम्हारा भाई है। तभी एक रिश्तेदार ने आकर कहा, सब लोग घर पर इकट्ठा हो गए हैं। इस बार उसने भागना बंद कर दिया और फैसला किया आज सब खत्म होगा। घर पहुंचते ही माँ फिर से रो रो कर सबके सामने कहानी बना रही थी, उससे हार्टलेस बता रही थी। बाकी लोग भी उसी पर टूट पड़े। तभी वो अंदर आई, चारों तरफ देखा और शांति से पूछा, आप लोग डिसाइड कैसे करने वाले हैं मेरे साथ क्या करना है? माँ ने फिर रोने का नाटक शुरू किया, ये बाहर छुपी हुई है और हम कर्ज में डूब रहे हैं। तब उसने सबके सामने सच रख दिया, जिस भाभी ने मुझे घर से निकाला वो घर अब मेरा कैसे हो सकता है? फिर उसने याद दिलाया, जब प्रॉपर्टी बंटी थी भाई ने पैसे लिए और मुझे सिर्फ एक पुराना मेडल मिला। तभी एक बड़े रिश्तेदार ने आखिर सच बोल दिया, तुम लोगों ने तो पैसा लूट लिया था जैसे डाकू। फिर भी वो लोग नहीं माने, उन्होंने फिर दबाव बनाया, तुम पैसे दो। उसने शांत होकर कहा, मुझे उस वक्त सिर्फ एक मेडल मिला था। तब भाई चिल्लाया, मुझे तो पापा ने सिर्फ कर्ज दिया है, तो असली इनहेरिटेंस तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन इस बार वो बहस में नहीं उलझी, उसने सीधा वार किया, पापा का हर कर्ज तुम्हारी वजह से है।